गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस नो अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। तो कैसे हैं हमारे सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग घर पे अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत एक नए विषय के साथ। तो आज की हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम पुनः अपने हिंदी व्याकरण का एक नया विषय आरंभ करने वाले हैं बेटा। और जैसे कि हम हर शुरुआत में अपना जो पिछला वाला अभ्यास है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, तो आज भी हम लोग वही करेंगे। वैसे हमारे आज का हिंदी व्याकरण का विषय है बेटा काल, है ना। काल यानी किसी को पता है काल का मतलब क्या होता है? थोड़ा याद कीजिए। हम अपने दिनचर्या में जो भी करते हैं, जो कहते हैं, अगर उसे भाषा के रूप में कहें तो क्या वो हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, वो एक जैसा नहीं रहता है। क्यों? जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। और सिंपल सी बात है, उन्हें कहने या सुनने के लिए हम जो वाक्य प्रयोग करते हैं वे भी बदलते जाते हैं। हाँ, तो आज हम लोग अपने इस विषय में, अपने इस काल वाले पाठ में यही जानेंगे कि किस तरह के वाक्य कब कहे जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, या हम जो अलग अलग समय के वाक्य बोलते हैं तो उसमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो किस समय में बोला गया है या किस समय से संबंधित है। ठीक है बेटा। तो सभी लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जो पेंसी का सेकंड सेम वाला पुस्तक है ना, आपको एक बुक लगा था पेंसी ग्रामर का, उसका जो सेकंड सेम वाला बुक है वो निकाल लीजिए। उसमें पेज नंबर 128 ओपन कर लीजिए। फिर आगे हम इस पाठ को पढ़ना आरंभ करेंगे। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि काल का एक सीधा सा अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। और समय किसे कहते हैं वो तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं समय किसे कहते हैं। टाइम, अभी जो पल, जो वक्त चल रहा है वो भी समय है। इसके जस्ट पहले जो गया था वो भी समय था, क्योंकि समय हमेशा रहता है। आप रहे ना रहे, आप आगे हो या ना हो, लेकिन समय हमेशा रहता है। प्रकृति में कोई प्राणी हो या ना हो, लेकिन समय हमेशा रहता है ना। और वो हमेशा अपनी गति से चलता भी रहता है। आप अगर रुक भी जाएं तो समय नहीं रुकता है, समय निर्बाध चलता रहता है। आप यदि बहुत भी तेज चलेंगे तब भी समय उसकी गति से चलता है बेटा। तो समय का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी तरह से अलग अलग समय में बोले जाने वाले वाक्य भी अलग होते हैं, उसका ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। सरल रूप से देखिए, आपकी पुस्तक आपने ओपन कर ली होगी। इसमें आपको बहुत एक छोटी सी परिभाषा दी गई है ना। क्योंकि हम समय को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ पढ़ रहे हैं? भाषा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और भाषा के अंतर्गत समय की परिभाषा कोई ज़्यादा नहीं बदल जाती है, बस उसको बोलने और लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। काल समय का बिल्कुल एक पर्यायवाची शब्द है काल, है ना। इंग्लिश में आप इसे टेंस कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है। अर्थात जिस समय में काम किया जाता है वही उसका काल होता है। यदि हम सरल रूप में इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? सबसे छोटी डेफिनेशन, क्रिया के होने के समय के होने के समय को ही काल कहते हैं। सही है? यह काल कहा जाता है। तो इसमें कुछ भी ना चेंज किया जा सकता है, ना ही इसमें कुछ गलत है। क्रिया के होने के
समय को ही काल कहते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है बेटा, जब आप कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें नॉर्मल सी बात है, कोई ना कोई क्रिया होती ही है उस वाक्य में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि राम खाना खाता है, राम ने खाना खाया, या राम खाना खाएगा। कभी भी बिना क्रिया के कोई वाक्य तो आप बोलते नहीं हैं, है ना। यानी उसमें कर्ता और क्रिया तो होती ही है। और वाक्य बोलने की जरूरत ही हमें कब पड़ती है, जब हम किसी काम के बारे में बताते हैं, है ना। और अगर वो काम हुआ है तो उसका भी कोई एक समय तो होगा ना। जो समय क्रिया के होने का समय बताए, या जो शब्द क्रिया के होने के समय को दिखाता है, उसे हम कहते हैं काल। क्रिया के होने के समय को, मान लीजिए कल बारिश हुई थी। अब वो हुई थी तो मुझे कैसे पता चली, जब पीछे मैंने हुई थी शब्द पढ़ा। आज बारिश हो रही है, कल बारिश होगी। तो बारिश होने की जो क्रिया है वो कल, आज या परसों कब हो रही है, कब होगी, वो मुझे किससे पता चल रहा है, उस शब्द से जो उस क्रिया के होने के समय को दिखा रहा है। और उसी शब्द को हम लोग काल कह देते हैं। एक सरल रूप से उन्होंने ये भी कहा है कि जिस समय में काम किया जाता है, वही उसका काल होता है, वही उसका काल, यानी कि समय। और ये भी बात सही है ना। देखिए, वही अर्थात हम यदि वाक्य कह रहे हैं तो उस वाक्य में अगर हम किसी काम के बारे में बता रहे हैं बेटा, तो वो काम कब हुआ था उसको बताने के लिए हम वही वाला शब्द प्रयोग करेंगे जो उस समय के लिए प्रयोग होता है। ये नियम है हमारी भाषा में व्याकरण के अंतर्गत, और इसका ज्ञान होना हमें आवश्यक है। इसलिए ही हम आज काल वाला पाठ पढ़ रहे हैं। यानी कि आपको देखिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, व्याकरण के जितने भी अंग हैं छोटे छोटे जो भाषा की शुद्धता के लिए आवश्यक है, आपने वो पढ़ लिए हैं। उसी तरह एक होता है काल। इन्हें आप अपनी भाषा में जब किसी वाक्य को उसके समय के हिसाब से बताना चाहें तो आप वहां पर एक सही काल वाला शब्द प्रयोग कर सकें। ये नहीं कि कल की बात आप बताना चाह रहे हैं और उसमें क्रिया का जो समय है वो आप आज का बता रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, कल तुम स्कूल आए थे। अब आप यदि कल आए थे तो आप क्या कहोगे? हाँ, मैं कल स्कूल आया था। लेकिन अगर आपको काल का ज्ञान नहीं तो आप क्या कहोगे? हाँ, मैं आया हूं ना। आया हूं ना मतलब कल आया हूं ना या आज आए हो? आपके वाक्य से तो यही लगेगा कि आप आज की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने सही काल वाला शब्द वहां पर प्रयोग नहीं किया है। आपने अपनी क्रिया का सही समय बताने के लिए सही वाला शब्द यूज नहीं किया, तो आपका वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा और उसका प्रभाव भी गलत ही रहेगा। समझने वाला उसको सही कैसे समझेगा? आपके मन में क्या है? आप तो यही कहना चाहते हो ना कि हाँ मैं कल आया था। अब आपने अगर ये बोल दिया हाँ आया हूं ना, तो मैं बात कर रही हूँ आपके कल की। अब यदि मान लीजिए बाद में आप कहते भी हैं कि मैम मैं कल आया था, तो मैं कैसे बिलीव करूँ? क्यों? क्योंकि आपने पहले तो बोला कि मैं आज आया हूँ। यानी आप या तो उसमें कुछ असमंजस में हो, या तो आप गलत बोल रहे हो, या तो आप सही नहीं बता रहे हो। फिर ऐसे में क्या होता है, सामने वाले के मन में डाउट हो जाता है। तो कई बार हमारी भाषा की अशुद्धि या भाषा में कोई यदि हम गलत चीज प्रयोग कर लेते हैं, कोई शब्द गलत प्रयोग कर लेते हैं बेटा, तो वो भी क्या होती है कि हमारा इंप्रेशन खराब कर देती है।
तो काल के बारे में जानने के लिए हमने पहले तो ये जाना कि क्रिया के होने का जो समय होता है ना, जिस समय में वो काम हो रहा है उसको हम जिसके द्वारा बताते हैं उस शब्द या उस स्थिति को ही काल कहते हैं। अब मैं कुछ वाक्य पढ़ रही हूँ, आपकी पुस्तक में भी दिए हैं बेटा, देखिए। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए, है ना। मैंने सेब खाया, एक वाक्य। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। मैं कल स्कूल जाऊंगी। अब इन तीनों वाक्यों में क्या अंतर है? देखिए, पहले वाक्य से पता चलता है कि सेब खाने का कार्य बीते समय में, पिछले कल जो समय था ना, उसमें हो चुका है। दूसरे वाक्य से पता चलता है कि मोर के जो नाचने का कार्य है वो वर्तमान समय, वर्तमान मतलब एट अ प्रेजेंट, अभी जो समय चल रहा है। बीत गया वो भूत, अभी जो है तो वो वर्तमान ही होगा ना। वर्तमान मतलब बिल्कुल जस्ट अभी जो समय चल रहा है, आज के दिन का। आज के दिन में भी अगर एक पल पहले की बात आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए भूतकाल हो गया, क्योंकि वो समय में जो काम हुआ था वो काम अभी चल भले ही रहा हो, लेकिन वो समय तो जा चुका है ना। आप एक भी बीता हुआ पल, एक भी गुजरा हुआ पल वापस नहीं ला सकते हैं। एज इट इज आप बिल्कुल जैसा काम पिछले वाले एक पल में कर रहे थे, आप बिल्कुल वैसा अभी का भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय है, वो एक जैसा चलता है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम बिल्कुल एक जैसे नहीं चल सकते हैं। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए बेटा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप गुजरे हुए समय में से एक भी पल को, एक भी सेकंड, एक भी क्षण को वापस वैसा का वैसा नहीं ला सकते हैं, ना वैसे ही गुजार सकते हैं। क्योंकि जो सांस हमने लेकर छोड़ दी, क्या आप उसे वापस ले पाएंगे? नहीं। आपने अब जो ली वो एक नई सांस है, वैसा ही समय भी है, प्रति पल वो गुजरता है और हर पल आने वाला आपका जो होता है वो नया होता है। बिल्कुल जिस पल को आप जी रहे हैं वो वर्तमान है, एक भी गुजरा हुआ अगर पल हो गया तो वो भूतकाल हो जाता है ना। अब तीसरे वाक्य से क्या पता चलता है कि स्कूल, मैं कल स्कूल जाऊंगी। स्कूल जाने का काम आने वाले समय में ही संपन्न होगा। कल का दिन निकलेगा, एक पूरी रात गुजरेगी, सुबह सूरज निकलेगा, तब मैं स्कूल जाऊंगी। मतलब पूरा इतना समय है उस काम को होने में। तो इस हिसाब से, इसके अनुसार हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा जो भी काम होता है वो इन्हीं किन्हीं तीन समयों में होता है। या तो गुजरे हुए वक्त में हुआ होता है, या तो अभी के चल रहे वक्त में होता है, या आने वाले वक्त में होने वाला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे काल के तीन भेद होते हैं बेटा। कितने भेद होते हैं? काल के तीन भेद होते हैं। पहला होता है हमारा भूतकाल। भूतकाल, ऐसा क्यों बोला? नाम सुन के डर लगता है क्या बच्चों को? भूत, मैम ये तो भूतों वाला काल है, इसमें तो सब भूत होते होंगे, ऐसा क्या? नहीं। उस समय को हमने भूतकाल क्यों कहा है पता है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। एक साधारण सी बात बताते बेटा, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उन्हें हम लोग भूत मान लेते हैं, है ना। कभी आपने किसी जिंदा भूत से डरने की बात सुनी है? नहीं। जीवित इंसान से क्यों डरेंगे, वो तो जीवित है ना। कभी भी जब बच्चों को या कोई व्यक्ति डरता है, मैंने भूत देखा और ये भूत आ जाएगा, भूत मतलब कौन? जो लोग इस दुनिया में नहीं है, जो जा चुके हैं, जो है ही नहीं, जो हो चुका है, उससे हम लोग डरते हैं ना। तो सेम बात, जो कार्य पिछले समय में हो चुका है वो भूत हो गया। ये नहीं उसमें कोई इंसान वगैरह नहीं, लेकिन काम जो था
वो भी तो पिछले समय में हो चुका है ना, यानी वो हमारे लिए कैसा हो गया है, भूत और काल। भूत यानी पुराना समय या गुजरा हुआ, और काल मतलब समय, जो गुजरे समय में हो चुका है वो काम होता है भूतकाल का। तो क्रिया के जिस रूप से हमको ये पता चल जाए कि ये जो काम है वो कब हुआ है, बीते हुए समय में। जैसे सिंपल हम लिख देते हैं, कल बहुत गर्मी थी, गर्मी थी, पूर्णविराम। या एक और, जैसे अभी मैंने बोला वर्षा हो रही थी, या हम लिख दीजिए वह मेरे घर आया था, है ना। आया था। तो इन वाक्यों में जो थी या रही थी, सॉरी था है, ये शब्द कैसे हो गए बेटा। इन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि गर्मी होने का या घर आने की जो क्रिया है वो जो समय गुजर चुका है, मतलब पिछला समय, भूत वाला समय जो है उसमें हुआ था। इसलिए ये वाक्य कैसे हो जाते हैं हमारे, भूतकाल के। हमको वाक्य भूतकाल का है, वर्तमान का है, भविष्य का है। अगर ये चेक करना है तो हमको सिर्फ एक चीज करना पड़ेगी, हमको सिर्फ उस क्रिया को देखना है, उस क्रिया के साथ में कौन सा शब्द लगा है। अगर था या थी, रहा, रही, हो गया, तो क्या हो जाता है वो आपका भूतकाल। वह कल बोल रहा था, वह जा रहा था, थी हो गया, यानी कि वह समय कैसा हो जाता है, भूतकाल के अंतर्गत हम उसको समझ सकते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम कैसे डिसाइड करें कि ये वाक्य भूतकाल का है, ये वर्तमान काल का है। तो सरल सी बात है, आपको क्रिया के बाद में देखिए कि उसके साथ में क्या लगा हुआ है अंत में, है ना। ठीक है, फिर आपके काल का सेकेंड वाला भेद होता है बेटा वर्तमान काल। मैंने पहले कहा वर्तमान काल यानी कि जो समय अभी चल रहा है, ठीक है। वर्तमान क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिले, मैं लिख रही हूं, आप पढ़ रहे हैं। सिंपल, ये काम अभी हो रहा है, लिख रही हूं, पढ़ रहे हो, मैं खाती हूं, आप जाते हो, वह जा रहा है आ गया, हूँ आ गया, हो है, यानी वो कार्य एट अ प्रेजेंट, अभी बिल्कुल वर्तमान समय में चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। ये पल जो अभी है ना, बस इसमें ये काम हो रहा है। जैसे सिंपल, मम्मी खाना बना रही है। अभी आप लोगों के घर में देखो मम्मी खाना बना रही होगी, है ना। आप पढ़ रहे हो और मम्मी खाना बना रही है। एक और वाक्य जैसे कोई बताएंगे हमें, आपकी पुस्तक में दिया है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। बना रही है मतलब बिल्कुल अभी उनका जो रोटी या जो भी खाना बनाने का काम है वो चल रहा है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वो कल उड़कर आज घर में नहीं बैठ गए हैं, या आज वो घर में रुककर कल उड़ेंगे नहीं, वो अभी उड़ रहे हैं। मैंने जैसे ही ऊपर निगाह डाली, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने उनको अभी तुरंत उड़ते हुए मैं उन्हें देख रही हूँ, ये नहीं कि मैं 2 मिनट पहले देख कर आई थी, अभी भी वो आकाश में उड़ रहे हैं। रहा, रही, जहां पर है आ जाता है वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, तो सरल सी बात है, वह वाक्य जो है वो हमारा
वर्तमान काल का हो जाता है, या क्रिया जो है उड़ने की, बनाने की, ये कैसी होगी बेटा, वर्तमान काल में गिनी जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा हमें दिया गया है आपका भविष्य काल, है ना। इसे पहचानना और जानना बहुत आसान होता है। भविष्य, ऐसा क्यों कहा गया है इसे भविष्य काल? सिंपल, कितनी आसान सी बात है। जो काम जो फ्यूचर में होगा, जो आने वाले समय में, भविष्य में वो काम होगा, इसीलिए तो उसे भविष्य काल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे बहुत छोटा सा वाक्य, फूल खिलेगा, कोई बड़ा काम नहीं। या सिंपल, ट्रेन आएगी, छोटे छोटे से वाक्य हैं। या एक और वाक्य, राम विद्यालय जाएगा। क्या करेगा? जाएगा। जो काम हम लोग कल करने वाले हैं या जो काम कल होंगे, उनको बताने के लिए मैं क्या ये बोलूंगी, फूल खिला था। खिला था मतलब वो खिल कर अब तक मुरझा भी चुका है। लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में जो फूल लगा है वो आज नहीं खिला है, आज वो कली में, वो कल खिलेगा। तो मुझे उसके साथ में क्रिया में क्या लगाना पड़ेगा? खिलेगा, क्योंकि फ्यूचर में होगा ना वो काम, तो भविष्य में होगा। तो मुझे क्रिया भी कैसे बतानी पड़ेगी? भविष्य काल वाली। पुनः बोल रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से, ये क्रिया का रूप है, ये क्रिया है, खिलना जो होती है वो क्रिया है, खिलेगा ये क्रिया का एक रूप है। तो जिस क्रिया रूप से हमको काम के आने वाले समय में होने का पता चलता है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं भविष्य काल। जैसे ट्रेन आएगी, ट्रेन के आने का जो काम है वो कब होगा? कल होगा, आने वाले समय में होगा। तो वो ट्रेन आई थी या आ रही नहीं है, ट्रेन आएगी। अभी पिछले वाले शहर से, पिछले वाले सिटी से निकली है और कल मेरे शहर में आएगी। आएगी मतलब अभी तक वो रास्ते में है, कहाँ है मुझे पता, लेकिन मेरे शहर में तो वो कल आएगी ना। तो वो आने का काम जो है वो भविष्य में हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्रिया वाला जो शब्द चूज करूंगी वो भी तो भविष्य का प्रयोग करूंगी, है ना। एक राम विद्यालय जाएगा। तो हम अगर भविष्य काल का वाक्य या भविष्य काल की क्रिया पहचानना चाहते तो याद रखिए कि जब भी भविष्य काल में कोई क्रिया होती है तो उसके साथ में गा या गी अवश्य लगा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जानते हैं कि और पढ़े कि काल किसे कहते हैं। जिस क्रिया रूप से हमको क्रिया के होने का समय पता चलता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? काल कह देते हैं। चल रहा समय जो होता है वो वर्तमान काल कहलाता है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। काल बहुत छोटा सा विषय है बेटा, लेकिन चूंकि अपने आप में ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और हमारे दैनिक जीवन में हमारे जो वाक्य हम प्रयोग करते हैं उसके लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम अगर किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस समय का है, तो उस समय हमको क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग करना है। यदि आप पिछले काम की बात कर रहे हैं तो आपको क्रिया का रूप भूतकाल का रखना होगा। यदि आप आने वाले समय के किसी काम की या आने वाले समय में होने वाले किसी काम के बारे में बता रहे हैं तो आप अपने वाक्य में जो क्रिया का रूप है वो कैसा रखेंगे? भविष्य काल का रखेंगे, है ना। और यदि आप अभी तुरंत में कोई काम कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं तो वहां पर आपको अपनी क्रिया का रूप कैसा रखना पड़ेगा? वर्तमान काल का। तो आज हमने ये जाना कि समय या काल किसे कहते हैं। क्रिया के काल को
या क्रिया के होने का जो समय होता है उसे काल कहते हैं, है ना। और काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये विषय समझ में आया होगा। अगर आप चाहें, बहुत आसान है, अपना कोई एक वाक्य ले लीजिए और उसको आप अलग अलग समय में बोलकर देखते जाइए। कुछ वाक्य ऐसे निकलेंगे जो आपके भूतकाल के होंगे, कुछ वाक्य ऐसे होंगे जो भविष्य काल के होंगे। नॉर्मल मम्मी कहती है बेटा पढ़ लो, मम्मी कल पढ़ लूंगा, आप तुरंत ये जवाब देते हैं। बेटा खाना खा लो, मम्मी खा लूंगा। बेटा क्या कर रहे हो, मम्मी खेल रहा हूं। तुरंत वर्तमान काल। आपने अपना होमवर्क कर लिया, हाँ मैंने कल ही कर लिया था। आपने तुरंत भूतकाल का जवाब दिया। ये नहीं कि आप दिन रात उन वाक्यों को प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने वाक्यों को ध्यान से देखा नहीं था कि उसमें काल कहाँ प्रयोग हो रहा है या क्रिया का कौन सा वाला रूप आप प्रयोग कर रहे हैं। अब आज आपने जान लिया कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में कई सारे वाक्य भूतकाल के, कुछ वर्तमान काल के और कुछ भविष्य काल के प्रयोग करते ही हैं। लेकिन अब आप ये अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें सही समय अर्थात क्रिया किस समय में हुई है उसके लिए कौन सा सही क्रिया रूप यूज करना है। ठीक है बेटा, तो अगली बार पुनः हम मिलेंगे इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक सभी बच्चे घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।